A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balvinder Study Circle. So, friends, in my today's lecture of Indian polity, I am going to discuss the parliamentary privileges. Parliamentary privileges. Okay, parliamentary privileges. सो अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? दीज आर स्पेशल राइट्स. ये कुछ राइट्स रहते हैं. दीज आर द स्पेशल राइट्स. These are the special rights, immunities, and some exemptions. To members of parliament as well to persons who can speak or participate in proceedings of parliament, like attorney general, union ministers, सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये कुछ स्पेशल राइट्स हैं, कुछ एग्जाम एक्स्ट्रा इम्यूनिटीज़, कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं किनको? जो भी मेंबर्स रहते हैं, चाहे वो लोकसभा के मेंबर्स हैं चाहे फिर राज्यसभा के मेंबर्स हैं, उन सभी को ये प्रिविलेजेस जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं. कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली, कुछ रूल लोकसभा के रूल, कुछ रूल ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली कुछ इम्यूनिटीज़ जो है वो दी गई हैं. मेंबर्स के अलावा ये प्रिविलेजेस जो हैं ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहता है उसको भी अवेलेबल है, एज वेल जो यूनियन मिनिस्टर्स रहते हैं उसको भी अवेलेबल है. बिकॉज अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, बट ही कैन पार्टिसिपेट, ही कैन स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स. बट इसको अटॉर्नी जनरल जो है वो पार्लियामेंट की किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है और उसमें बोल भी सकता है, बट वोट नहीं कर सकता, ओनली विदाउट वोटिंग. ओके, बट ही कैन पार्टिसिपेट. तो जो भी पार्टिसिपेट या जिसको बोलने की परमिशन है अटॉर्नी जनरल, वो भी इन प्रिविलेजेस को ले सकता है, उसके लिए भी ये प्रिविलेजेस हैं. उसके साथ साथ यूनियन मिनिस्टर्स, जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स रहेंगे, ओके, उनको भी ये प्रिविलेजेस जो है वो अवेलेबल रहते हैं. बिकॉज जो भी मिनिस्टर होगा, whosoever become the minister, he or she must be the member of either house. बिकॉज जो भी मिनिस्टर बनता है वो किसी न किसी एक हाउस का मेंबर रहता ही रहता है. सो दैट इज़ वाई अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर्स एंड ऑल द मेंबर्स के लिए ये पार्लियामेंट में कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज़ हैं. अब ये क्या है? नाउ वी विल डिस्कस दीज इम्यूनिटीज़ वन बाय वन. ओके, सो ये जो प्रिविलेजेस रहते हैं, ये टू टाइप के प्रिविलेजेस रहते हैं. दैट इज collective privileges and individual privileges. Okay, so first we will discuss collective privileges. Individual privileges.
ओके, सो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में these are like freedom of speech, freedom of speech, freedom to express, freedom to express freely by members in parliament। और ये जो privileges है it comes under article 105। कुछ privileges जो हैं वो constitutional provide किए गए हैं। ओके, सो कुछ privileges ऐसे हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर या रूल्स के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड किए गए हैं। सो अंडर आर्टिकल 104 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो भी हैं उनके पास फ्रीडम टू एक्सप्रेस फ्रीली। जब भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं, आप देखते हैं जैसे ही पार्लियामेंट सेशन, अभी मानसून सेशन जो करंट अभी चल रहा है, तो जैसे ही पार्लियामेंट्री सेशंस जब चल रहे होते हैं तो उसमें मेंबर्स जो रहते हैं वो फ्रीली, आपने देखा कि फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ को, उन पर कोई भी रोक टोक नहीं रहती है। सो ये एक प्रिविलेज है, इंडिविजुअल प्रिविलेज हर मेंबर के पास है। उसी के साथ में नंबर 2, मेंबर्स आर इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स से भी इनको इम्यूनिटी है, लाइक द मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड, the members are protected, the members are protected from court action, from court action, from court action for anything said or any vote cast in parliament or its committees, तो ये प्रिविलेज भी किसके अंडर आएगा हमारा? अंडर आर्टिकल 105 के अंदर। तो आर्टिकल 105 अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी कोर्ट एक्शन। उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती किस चीज़ को लेके, कुछ भी, जो भी वो कोर्ट में जो भी चीज़ कहते हैं, सही कहते हैं, गलत कह रहे हैं, ओके, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके रिलेटेड जो भी है कोर्ट उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता है। जो वो एक्शंस जो होंगे वो पार्लियामेंट का प्रिजाइडिंग ऑफिसर ले सकता है, chairman in case of Rajya Sabha and speaker in case of Lok Sabha. So remember this thing, this is another privilege under article 105। किसी भी मेंबर पे कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं, चाहे वो कुछ भी उसने कहा हो प्रोसीडिंग्स के टाइम पे, या फिर जब वोटिंग होती है किसी भी बिल पे, तो कौन मेंबर क्रॉस वोटिंग कर रहा है, किस तरह से, अगर किसी ने कोई क्रॉस वोटिंग कर दी है, किसी दूसरी पार्टी ने दूसरी अपोजिशन पार्टी को फेवर में अगर किसी को वोट कर दिया, तो इसमें कोर्ट केस नहीं हो सकता है। ओके, इस केस में उसकी अपनी पार्टी ही एक्शन लेगी। गेटिंग? सो दीज आर द प्रिविलेजेस। या फिर कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, उन कमेटीज़ में भी अगर कोई अपने हिसाब से वोटिंग कर रहा है, किसी भी पार्टी का मेंबर किसी को भी अगर क्रॉस वोटिंग कर रहा है, तो इसमें जो है कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता है। दिस वन क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो प्रिविलेज रहता है, इंडिविजुअल प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 में एक और जो प्रोविजन है, दैट इज नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स।
no court proceedings against individuals for publishing reports, papers, votes or proceedings authorized by Parliament. That means also according to Article 105 कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती हैं किसी भी मेंबर के अगेंस्ट में कि उसने कोई भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं अंदर क्या कार्रवाई हुई उसको अगर वो उस कुछ भी चीज़ को कुछ भी रिपोर्ट को या कुछ भी लीगल डॉक्यूमेंट वहाँ का कुछ भी प्रोसीडिंग्स के टाइम पे कुछ पेपर जो वोटिंग हुई है उन सब के रिलेटेड न्यूज़ अगर वो पब्लिश कर सकता है ही और शी कैन पब्लिश प्रोसीडिंग्स जो भी रिपोर्ट्स पेपर्स या कुछ वोटिंग डिटेल्स जो पार्लियामेंट सेशन के टाइम पे होती हैं उनको कोई भी इंडिविजुअल जो मेंबर जो है वो पब्लिश कर सकता है उनको पब्लिश करने में कोर्ट की उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी कि आपने ऐसा क्यों किया क्लियर नाउ नेक्स्ट वन इज ओके और ये जो हमने डिस्कस किया मेंबर्स सेम जो हैं ये जो प्रिविलेजेस हैं सेम प्रिविलेजेस आर आल्सो these privileges are also available for members of state legislature याद रखिएगा अंडर आर्टिकल 194 जितने भी अभी हमने जो डिस्कस किया अंडर आर्टिकल 105 के अंडर जो हमने प्रिविलेजेस जो सेम प्रिविलेजेस जो हैं अंडर आर्टिकल 194 जो स्टेट लेवल पे जो एमएलएज होते हैं या एमएलसीज होते हैं उनको भी अवेलेबल रहते हैं क्लियर नेक्स्ट वन नाउ नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कलेक्टिवली टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट रहेगा दैट इज अंडर आर्टिकल 122 according to article 122 courts cannot question the validity of parliamentary proceedings on grounds of procedural irregularities in parliament. Okay, so article 122 of the Indian Constitution says that कोई भी कोर्ट चाहे हाई कोर्ट है लोअर कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है वो चैलेंज नहीं कर सकता क्वेश्चन नहीं कर सकता किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि उसने पार्लियामेंट सेशंस के टाइम पे पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर्स हैं जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो किया है या नहीं किया है सही तरीके से नॉर्म्स को फॉलो किया है या नहीं किया है इसमें कोर्ट की जुडिशरी की इंटरफेरेंस नहीं रहती है इस चीज़ को देखने के लिए पार्लियामेंट खुद जो है उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो डिसीजंस लेते हैं क्लियर यहाँ पे जुडिशरी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है अंडर आर्टिकल 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा इसमें अगर कोई भी डिसीजन लेना है अगर कोई भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं तो उसके रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा कौन देखेगा जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का
speaker or chairman. Next, another privilege जो collective privilege है, that is freedom from arrest. That is freedom from arrest, very important. The members are exempt from arrest in members are exempt from arrest in civil cases during sessions as well as 40 days before and आफ्टर सेशन. और ये प्रोविजन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग मेंबर्स जो हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी सिविल केस में, ना कि क्रिमिनल केस में. ओके, सिविल केस में अगर क्रिमिनल केस किसी का मर्डर किया है, रेप किया है, अदर कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह की अगर कोई रॉबरी की है वो आ जाएगी क्रिमिनल केसेस में. तो इन केसेस में जो है ये इम्यूनिटी नहीं है. दिस इज ओनली फॉर द सिविल केस. अगर कोई भी मेंबर जो है उसकी अरेस्ट नहीं हो सकती है सिविल केसेस में. अगर सपोज जो पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, मानसून सेशन, जो भी प्रेजेंट सेशन अगर चल रहा है, तो उसमें अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग अगर किसी मेंबर के अगेंस्ट में चल रही है ऑलरेडी, तो उसको उसके टाइम पे सेशन, जो पार्लियामेंट सेशन जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, एक तो तब तक उसकी अरेस्ट नहीं हो सकती है, नंबर 1 कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये है 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर द सेशन. जब सेशन शुरू होने से 40 दिन पहले भी उसकी अरेस्ट नहीं हो सकती है और 40 दिन बाद भी अरेस्ट नहीं हो सकती है. दैट मीन्स जैसे ही ये सेशन ख़त्म होगा, आफ्टर 40 डेज उसकी जो है अरेस्ट हो सकती है. ना ही 40 डेज पहले, ना ही 40 डेज ड्यूरिंग सेशन, एज वेल एज 40 डेज बिफोर एंड 40 एंड आफ्टर द 40 डेज आफ्टर द सेशन. 40 दिन के उसके बाद में उसकी अरेस्ट हो सकती है. क्लियर? दीज आर द इंडिविजुअल को जो है कुछ इम्यूनिटीज प्रोवाइड की गई हैं, कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए हैं जो हमने डिस्कस किए. नाउ नेक्स्ट, एंड आल्सो ये जो आर्टिकल 122 के अंदर जो प्रिविलेज प्रोवाइड किए गए हैं, सेम प्रिविलेजेस मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स को भी हैं. अंडर आर्टिकल 212, 212. क्लियर? सेम प्रोविजंस यहाँ पार्लियामेंट की जगह स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी एमएलए एमएलसी को भी ये सेम प्रोवाइड होते हैं अंडर आर्टिकल 122, 212. जैसे अंडर को 124, 194 में हमने डिस्कस किया और 105 में डिस्कस किया. नाउ नेक्स्ट, नाउ कोलेक्टिव प्रिविलेजेस. पहले हमने इंडिविजुअली की है. कोलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या हैं जो मेंबर्स एंजॉय करता है? फर्स्ट वन इज पार्लियामेंट can publish its reports, debates and proceedings and can restrict
and can restrict others from doing so. ओके तो कलेक्टिव में सबसे पहला जो प्रिविलेजेस वो क्या रहता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, नाउ कलेक्टिवली जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं पार्लियामेंट में, जो भी रिपोर्ट्स, जो भी डिबेट्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स रहती हैं, उनको पब्लिश कर सकते हैं पार्लियामेंट, पब्लिश अपने बिहाफ पे कर सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी अदर्स को, आउटसाइडर्स को भी रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, किसी भी मेंबर को या किसी को भी अदर पर्सन को इनको पब्लिश करने से, इनको पब्लिश करने से। बट रिमेंबर वन थिंग, बट जो 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, इसने अलाउ किया, अलाउ द प्रेस, allow the press to publish accurate reports, of parliament proceedings, but except किसके, except during secret sittings। ओके तो पहली ये चीज मना थी, कोई भी प्रेस जो था, पार्लियामेंट चाहे तो प्रेस को रोक सकती थी, बट 44th अमेंडमेंट के बाद प्रेस को ये पावर दी गई कि वो पार्लियामेंट डिबेट्स प्रोसीडिंग्स को जो है पब्लिश कर सकते हैं, बट सिर्फ सीक्रेट सिटिंग्स की प्रोसीडिंग्स को छोड़ के, जो भी सीक्रेट सिटिंग्स हाउस कंडक्ट करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसमें उसके कुछ गिने चुने ओनली मेंबर्स जो हैं, कैबिनेट मेंबर्स जो हैं, मिनिस्टर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे, या कुछ सीक्रेट सिटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं टाइम टू टाइम बाय द स्पीकर, उन सीक्रेट सिटिंग्स की प्रोसीडिंग्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ द जितने भी जैसे पार्लियामेंट सेशंस चल रहे होते हैं, नॉर्मल सेशन जो रहते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स डिबेट्स को जो है वो प्रेस जो है पब्लिश कर सकती है, पार्लियामेंट अब उनको नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकती। और इसी के साथ पार्लियामेंट तो के पास ये है ही है कि वो अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश क्या कर सकता है, इसको पब्लिश कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन। ओके सो नेक्स्ट कलेक्टिव जो प्रिविलेज है, दैट इज organizing secret sittings. Parliament can exclude strangers, and hold secret sittings on critical matters। ओके तो जो भी पार्लियामेंट की सीक्रेट सिटिंग्स रहती हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो उसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर है, तो किसी भी स्ट्रेंजर्स को जो यूजुअली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं नॉर्मल सेशंस में, उनको एक्सक्लूड, उनको बाहर निकाल सकती है, और सिर्फ अपने कुछ गिने चुने मेंबर्स या मिनिस्टर्स को ही सीक्रेट सिटिंग में अलाउड कर सकती है, उन मैटर्स को जो कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो। क्लियर? नेक्स्ट, पार्लियामेंट can establish rules for its procedures, for its proceedings and business। एंड बिजनेस कंडक्ट। तो पार्लियामेंट अपने अकॉर्डिंगली हाउस की प्रोसीडिंग्स के किस तरह से प्रोसीडिंग्स के रूल्स सेटअप करने हैं, क्या रूल सेट
सेटअप करने हैं, हाउस के बिजनेस को किस तरह से कंडक्ट करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, इसमें पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, ना कि कुछ जुडिशरी। ओके, नेक्स्ट, ऑल्सो पार्लियामेंट कैन punish members or outsiders. आउटसाइडर मीन्स जिसने भी जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है अदर दैन मेंबर्स, लाइक अटॉर्नी जनरल हो गया या अदर कुछ और लोग जिनको अलाउड करें, और आउटसाइडर्स for breaching privilege, or contempt of parliament. अगर कोई भी पार्लियामेंट के रूल्स को, चाहे वो मेंबर है या अदर देन मेंबर्स हैं, ब्रीच करेगा, उनके रूल्स को, प्रिविलेज को, और कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट को उसके अगेंस्ट में जाएगा, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट में जाएगा, या फिर कोई भी अगर उसके प्रिविलेजेस को कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो उसकी पार्लियामेंट सेशंस को कुछ अननेसेसरी जो है वो क्या करेगा, उनको रोकेगा, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, तो इन दैट केसेस जो है पार्लियामेंट उनको पनिश कर सकता है, ओके। सो नेक्स्ट वन, Parliament has the right, the members or Parliament collectively, Parliament has right to be informed. Parliament has the right to informed immediately about the arrest, detention, or release of its members. ओके, और पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि उसको, पार्लियामेंट हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अगर कोई भी इसका मेंबर, किसी की अरेस्ट हो रही है, डिटेंशन हो रही है, या किसी को सज़ा मिल रही है, इम्प्रिजनमेंट हो रही है, या किसी को छोड़ा रिलीज़ किया जा रहा है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बाय द जुडिशरी, ओके, तो इस चीज़ के रिलेटेड पार्लियामेंट को इमीडिएटली उस चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी रहता है। ये पार्लियामेंट का राइट है, पार्लियामेंट को बताना ज़रूरी है, ओके। नेक्स्ट जो प्रिविलेजेस हैं, लाइक कोर्ट जो है, कोर्ट कैनॉट क्वेश्चन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, or its committee activities. कमेटी एक्टिविटीज कैनॉट क्वेश्चन पार्लियामेंट की, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी कोर्ट जो है, पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स रहती हैं या उसकी जो कमेटीज़ की एक्टिविटीज़ रहती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो या एस्टिमेट कमेटी हो या अदर स्टैंडिंग या अदर कमेटीज़ हो, जितनी भी कमेटीज़ रहेंगी, रूल्स कमेटी हो, बिजनेस कमेटी हो, सभी कमेटीज़ हो या फिर पार्लियामेंट की कोई भी प्रोसीडिंग्स हो, कोर्ट उसमें उनके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग उसमें नहीं कर सकता है, इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज
protection from also arrests, कोई भी अरेस्ट या लीगल एक्शन, अरेस्ट और लीगल एक्शन cannot be carried out, cannot be carried out within the premises of parliament, within the premises of parliament, without permission of presiding officers. क्लियर। और आल्सो किसी भी मेंबर्स की जो है ना ही अरेस्ट हो सकती है, ना ही कोई लीगल एक्शन अगर लेना है उनकी अरेस्ट करनी है तो उससे पहले बिफोर दैट पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी की अरेस्ट करनी है या किसी के अगेंस्ट में किसी भी मेंबर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेना है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो उस टाइम पे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है उनकी परमिशन लेना ज़रूरी है। उनकी परमिशंस के बिना उनकी अरेस्ट या लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट में नहीं लिया जा सकता है। अगर लोकसभा का मेंबर होगा तो स्पीकर की परमिशन, और अगर राज्यसभा का मेंबर होगा तो चेयरमैन की परमिशन लेना ज़रूरी है। सो दीज आर द स्पेशल प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़, ओके, जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि एमएलएज या एमएलसीज को जो है प्रोवाइड की गई है। आई होप आज का ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, और इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।